आज हम करेंगे 13 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर जो मैथ्स के आया हुआ है। शिफ्ट 2 का हमने पहले ही डाल दिया है, शिफ्ट 1 का अब हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज़ 90 डिग्री एंड पी आर क्यू इज़ 45। पी क्यू 8 दे रखा है तो क्यू आर पूछा है। अगर इस ट्रायंगल को हम बनाएं तो एक एंगल 90 है क्यू पे, ये अगर 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा, यानी पी क्यू और क्यू आर जो है वो साइड्स वो बराबर हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर। बहुत ही आसान सवाल है। पी क्यू हमें पहले 8 दे रखा है तो क्यू आर की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंथली इनकम ऑफ मिस्टर रॉयज 18,000। ही टुक ए लोन ऑफ 30,000 ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 साल, 5% की रेट है। द अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज ए सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years इज व्हाट % ऑफ हिज सैलरी। सैलरी 18,000 है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल है 30,000, रेट है 5% और टाइम है 3 साल, और ये निकाल लेंगे हम। ₹4500 आ गया, 5 × 15 और ₹4500 आ गया। और अभी पूछा है ₹4500 18,000 का कितना % है, तो हम 18,000 गुणा 100 कर देंगे तो ये 25 बार कट जाएगा, 25% आ गया। अगला क्वेश्चन है, x + 1/x 6 दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसके अंदर पहले इसको x को डिवाइड कर देंगे तो 2x - 5 + 2/x आ जाएगा। अब 2 अगर कॉमन ले ले तो x + 1/x - 5 आ जाएगा। और अगर इस x + 1/x की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे 6, तो ये 3 × 3/6 × 2 12 - 5 7, 3/7 आ जाएगा। ऑप्शन में 3/7 है, तो थर्ड का आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन कहता है, A इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन B। यहाँ A है, यहाँ B है। B की एफिशिएंसी अगर 5 है तो A की एफिशिएंसी 6 है। यहाँ एफिशिएंसी है ये। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द जॉब विच A अलोन कैन डू इन 29 days। अगर टोटल वर्क है वो है A से अगर हम निकाल लें तो 6 × 29 ये टोटल वर्क है। और अब ये कह रहा है कि दोनों को मिलके करना है, यानी 6 और 5 11 एफिशिएंसी हो गई। तो 29 × 6 हम कर देंगे, 9 × 6 = 54, 174 और बटे में 11। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ का ऑप्शन डी, 174/11। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, DI का क्वेश्चन है। इसमें एक ग्राफ दे रखा है। इफ़ 75% ऑफ T टाइप टायर्स कार्स प्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर वर सोल्ड बाय द कंपनी, हाउ मैनी T टाइप कार्स रिमेन अनसोल्ड। 75% ऑफ टी हमें दे रखा है 10 दे रखा है। 10% ऑफ 3 5 4 × 0, तो इसका 10% हो जाएगा 3500। इसका 75% बेच दिया, यानी बचा कितना 25%, ये अनसोल्ड रह गया। तो 35 × 25 ये हमें पूछा है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन पी आ जाएगा। 25 एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, 5 भी एक ही ऑप्शन है लास्ट में, तो 5 का आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन भी DI से ही है। नंबर ऑफ लेक्चर्स रिक्रूटेड इन हंड्रेड्स इन 3 different states in 5 different years। The number of lecturers recruited in state B in the year 2019 was what % of the number of lecturers recruited in state C in 2021। स्टेट बी ने 2019 में किए हैं 22 रिक्रूटमेंट्स और स्टेट सी ने 2021 में किए हैं 38। इसकी परसेंटेज पूछी है 11/19/100, तो ये 57.89% हो गया। 6 का 4 आ गया। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए वाज
12500 यूनिट्स इन 2019, 10625 इन 2020. वाइल द इन कंपनी बी द प्रोडक्शन फेल फ्रॉम 34,000 इन 2019 से 30,600 इन 2020. इफ़ एक्स एंड वाई आर परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 2019 से 2020, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई. यहाँ पूछा है कि जो डिक्रीज़ हुआ है ए में परसेंटेज में और जो डिक्रीज़ हुआ है बी में परसेंटेज में, उनका रेशियो क्या है. तो देखो यहाँ 12,500 से 10,625 रह गए, यानी कि 18,075 कम हो गया इंटू 100 परसेंटेज में पूछा है. रेशियो अब ये 30,600 34,000 है, तो यानी कि 3,400 कम हो गया 34,000 पे परसेंटेज में. अगर हम इसको काटे तो ये 10 हो जाएगा, इसको काटे तो ये 15 हो जाएगा, यानी 3:2 के रेशियो में परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है. या तो x:y का रेशियो 3:2 आ गया. 7 का आंसर हो जाएगा 4. अब है क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन m raised to the power 12 minus 1 is divided by m plus 1, the remainder is. इस क्वेश्चन में अगर हम m को 0 पुट कर ले तो नहीं, सॉरी 0 नहीं कर सकते. m को अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 minus 1 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा. डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इसको m टू द पावर 12 माइनस 1 को एक्सपेंड करते जाएंगे तो लास्ट में एक m प्लस 1 रह जाएगा, जिसको डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा. इसको देखो इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, m12 माइनस 1 को m6 माइनस 1 m6 प्लस 1 लिख दूंगा. फिर इसको m³ माइनस 1 m³ प्लस 1, और ये जो यहाँ है फिर इसको ऐसे ऐसे लिखते जाऊँगा, m³ माइनस 1 को ऐसे लिखते जाऊँगा, तो यहाँ से एक m प्लस 1 जो है वो हमारा आ जाएगा, जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा. लेकिन डायरेक्ट अगर m को 1 रख लूँ मैं तो भी इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा. अगला क्वेश्चन LCM HCF का है. LCM ऑफ 2 नंबर्स हमें फाइंड करना है. अगर HCF 9 है और रेशियो 14 और 19 है. LCM ऑफ HCF के क्वेश्चन में अगर HCF है तो HX और HY वो 2 नंबर हो जाएंगे और HXY उनका LCM हो जाएगा. तो हमें HCF दे रखा है 9 और X और Y दे रखे हैं 14 और 19, तो उनका LCM होगा 9 इंटू 14 इंटू 19, 9 9 81, 1 इंटू 4, लास्ट में 4 आना चाहिए. 9 का आंसर 2 हो जाएगा. अगला क्वेश्चन फिर से DI से है. नंबर ऑफ सेल्स इन J इज़ व्हाट परसेंट नंबर ऑफ सेल्स इन K. J की सेल्स 45 है, K की 20 है, परसेंटेज में पूछा है तो 5 से गुना कर देंगे. 45 गुणा 5 आ जाएगा इसका उत्तर, 10th का 2. अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है. सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 3 दे रखी है, तो कॉट ए की वैल्यू पूछी है हमसे. सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ से है हमारे पास, ये 3 दे रखा है, तो ये हो गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 3 हो गई, 2 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 2 हो गई, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो गई, यानी कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए. 11 का आंसर आना चाहिए 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है. अगला क्वेश्चन. इफ़ k इज़ लेस देन 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस. k प्लस 1/k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की पावर 11 प्लस 1/k की पावर 4 पूछी है. ये हम देख सकते हैं यहाँ से k प्लस 1/k की वैल्यू -2 है. ये एक ही केस में पॉसिबल है जब k की वैल्यू -1 हो, जब ये पॉसिबल है.
तो के की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 टू द पावर 11 प्लस -1 टू द पावर 4, तो -1 + 1 ये तो 0, तो 12th का आंसर 0 आना चाहिए हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC एंड DEF आर द पेरीमीटर्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स, दीज आर 2 triangles and perimeters are 32 and 12. If DE is 6, what will be the length of AB? अगर हम यहाँ पे पेरीमीटर और साइड का रेशियो देखें तो वो हाफ हो रहा है। ट्रायंगल DEF में वो हाफ हो रहा है, तो ट्रायंगल ABC में भी वो हाफ होगा, तो 32 का हाफ 16 सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को अभी करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रमेश परचेजेज अ टेबल एंड चेयर ऑफ 3900, ही सेल्स द टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 8% एंड द चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 540। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर? 8% और 8%। अगर हम ये मान लें कि पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो टेबल पे मिला है, तो 8% यहाँ भी है और इसको 8 + 8% लिख लेते हैं। अगर हम ये माने कि पूरा का पूरा प्रॉफिट ही टेबल पे मिला है, तो 8% की वैल्यू 8% ऑफ व्हाट इज 540, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। 8% ऑफ व्हाट इज 540, सॉरी ऐसे नहीं, अगर हम देखें कि पूरा का पूरा प्रॉफिट ही अगर टेबल पे है तो 540 रुपये का प्रॉफिट हुआ है हमें टेबल और चेयर का मिला के। अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट टेबल पे है और ये हमने माने कि चेयर हमने ख़रीदी ही नहीं है, तो 8% ऑफ 3900 ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आ रहा है 312 रुपये। यानी कि अगर हमने एक भी चेयर नहीं ख़रीदी होती और सारी की सारी टेबल ख़रीदी होती और उस पर 8% अगर प्रॉफिट हमें मिलता तो 312 रुपये मिल जाता। यानी कि 540 - 312 अगर हम करेंगे, अब हमारे पास बच गया 228 रुपये। यानी कि ये जो वो प्रॉफिट है जो चेयर के ख़रीदने से हमें मिला है, और ये है 8%, क्योंकि 16 में से 8 तो हमने टेबल के साथ ले लिया, 8% ये वाला प्रॉफिट है। इस 8% की वैल्यू 228 है, तो 8% ऑफ व्हाट इज़ 228 ये निकालेंगे हम, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2850 रुपये। यानी कि 2850 रुपये जो है वो कॉस्ट हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया चेयर का, और अगर 3900 में से इसे माइनस कर दे तो 1050 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा टेबल का, और अगर 2850 और 1050 को हम माइनस करेंगे तो 1800 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 15 का आंसर है, 1800 रुपये। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने ये माना है कि हमने चेयर ख़रीदी ही नहीं है, सारी की सारी टेबल ही ख़रीदी है, और टेबल का प्रॉफिट जो है वो हमने निकाल लिया। 540 में से 312 रुपये टेबल का प्रॉफिट है, यानी कि जो एक्स्ट्रा 228 आया है हमारे पास वो आया है हमने चेयर भी ख़रीदी है इसलिए, और वहाँ से हमने चेयर का कॉस्ट प्राइस निकाल के डिफरेंस ले लिया। अगला क्वेश्चन है सैलरीज ऑफ रिधा एंड रिया आर इन प्रोपोर्शन 3:5। इफ द सैलरी ऑफ ईच ऑफ वन इज इंक्रीज बाय 5000, न्यू सैलरीज आर 5-7, व्हाट इज द सैलरी ऑफ रिया? प्रेजेंट पूछा है हमें, तो हम ये देख रहे हैं कि दो पॉइंट बढ़ रहा है और 2 की वैल्यू 5000 है, यानी कि 1 की वैल्यू 2500 होगी। हमें पूछी है 5 की वैल्यू, 2500 गुणा 5, 12500 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 110 सेंटीमीटर एंड 330 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई? तो 330 - 110, 220 की वैल्यू हो गई हमारे पास 2πr1 - r2, तो 220 2 × 22/7 r1 - r2, ये तो पूछा ही है हमसे। यहाँ 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 × 5 35 इसका आंसर हो जाएगा। रेस का क्वेश्चन है, इसको करेंगे थोड़ी देर में। पहले अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। x 12 है, y -2 है, z -10 है, x³ + y³ + z³ 360। ऐसा नहीं है, अगर इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये 720 आएगा। ये सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रूथ है। और इसी तरह से अगर इस स्टेटमेंट को भी देखोगे तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो 19 का आंसर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कह रहा है tan थीटा + cot थीटा की वैल्यू 2 है, तो पावर 200 की वैल्यू क्या होगी। हम ये जानते हैं कि tan थीटा + cot थीटा 2 होता है जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। तो अगर थीटा की वैल्यू यहाँ भी 45 रखेंगे तो 1 + 1 यहाँ भी 2 ही आएगा। तो 20 का आंसर तो ऑप्शन 1 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर आर टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन टी। आर और टी का रेशियो पूछा है, 160 और 210 का रेशियो क्या आ जाएगा, 16 21। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। द आवर हैंड्स मूव्स थ्रू 4 आवर्स एंड हैज़ अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। 4 घंटे में 12 घंटे में 360 हो जाता है, और तो 4 घंटे में 120 डिग्री होगा, यानी 1/3 हो जाएगा। यानी जो भी सर्कल का एरिया होगा उससे 1/3 कर देंगे हम। सर्कल का एरिया आ जाएगा 22/7 × 6 × 6, और इसका 1/3 कर देंगे सेक्टर के लिए। तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 36 / 3 12 3 7। तो 22 का 3 7 में हमारे पास एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो है 37.71। अगला क्वेश्चन है एन आर्टिकल कॉस्ट ₹4000 टू ए शॉपकीपर हु मार्क्स इट प्राइस बाय 8400 8 बाय नहीं है 8। द शॉपकीपर सेल्स इट टू ए कस्टमर एट डिस्काउंट ऑफ 25%। द कस्टमर गेट्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द कस्टमर रिडीम्स अ कूपन इशूड बाय द स्टोर प्रीवियसली। व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर इन दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले मार्क प्राइस है 8400, इस पे 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी अब बच गया 75%। इस पे भी 15% का डिस्काउंट दे दिया, यानी अब बच गया इसका भी 85%। और ये हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, जो कि आएगा, अगर हम इसको काटें तो ये 3 ये 4 ये 21 63 × 85 आएगा। और अगर इसको हम करें तो ये 5 3 5 5 आएगा मेरे हिसाब से। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और अब ये पूछा है कि प्रॉफिट अर्नड बाय शॉपकीपर पूछा है, तो इसमें से 4000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1355। तो शॉपकीपर को 1355 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 4000 रुपये पे, यानी कि ये लगभग 34% के आसपास है। तो 23 का 4। अब है राम श्याम रोहन रीता मुकेश आर 5 members of a family who are weighed consecutively and their average weight is calculated after each member is weighed. If the average weight increases by 2 kg each time, how much heavier is Mukesh than Ram? इसके अंदर 4 का एवरेज पहले अगर राम श्याम रोहन रीता और मुकेश देखे, अगर सिर्फ राम का एवरेज देखे तो वो ए है, फिर A+2 हो जाएगा एवरेज, लेकिन ये 2 लोगों का है। फिर A+4 हो जाएगा, ये 3 लोगों का है। ये A+6 हो जाएगा, ये 4 लोगों का है। ये A+8 हो जाएगा। तो अगर हम 5 का एवरेज निकालें, जो कि होगा राम यानी A प्लस इन 4 का एवरेज यानी A+6 × 4 / 5 और A+8, ये राम का और ये चारों का। तो हम राम का एवरेज यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि चारों का एक साथ आ गया, प्लस मुकेश, ये सब मिला के A+8 होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे m + 4a + 24, ये हो जाएगा 5a + 8, यानी अगर m - a हम निकाले तो 16 आएगा हमारे पास, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्वाइस ऑफ सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का न्यूमेरिकल वैल्यू इट्स वॉल्यूम, यानी कि 4πRh की वैल्यू π/3r² है। देन व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, तो r की वैल्यू
सॉरी पाई बाय 3 नहीं आएगा, पाई आएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 4, 25 का 2। ये हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए। एक और 2 क्वेश्चन जो रह गए हैं उसको अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।